अब तक उस चंदू को फांसी पर लटका दिए होंगे। अच्छा हुआ मरे तो मरे, मुझे तो 10,000 रुपए दिला के गया। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे सत्तू को एक काला साया दिखाई देता है। अरे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई है? ऐसा बड़बड़ाते हुए गाड़ी से नीचे उतरकर टॉर्च लाइट से इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। इतने में उसे ढोल की आवाज आने लगी। कौन है? कौन है उधर? कौन मेरे ढोल को बजा रहा है? चुपचाप मेरे ढोल को रख दो, रख दो। सत्तू दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा, पर वहां कोई भी नहीं था। लगता है मेरी आवाज सुनकर भाग गए। तेरे में कुछ तो बात है रे सत्तू। ऐसा कहते हुए गाड़ी के पास सत्तू जैसे ही गया, वहां एक आदमी ढोल बजा रहा था। सत्तू के वहां जाते ही वो आदमी एक भयंकर भूत में बदल गया। उसको देखकर सत्तू जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे! भूत! भूत! कोई मुझे बचाओ! इस गांव का नाम है पहाड़पुर। इस गांव में भुवन बाबजी नाम का एक भैंसों का व्यापारी रहा करता है। आसपास के सारे गांवों में अगर किसी को भी गाय या भैंस खरीदना या बेचना हो तो वो भुवन बाबजी से ही। वो भी उसके बताए रेट पर, कोई भी उससे मोल भाव नहीं करता था। भुवन बाबजी का एक और व्यापार था। आसपास के सारे सरकारी स्कूलों में दूध देने का काम भी करता था। उसके दूध में मिलावट है, ये जानकर भी सारे लोग चुप रहते थे। एक दिन, और बताओ हेडमास्टर, स्कूल कैसा चल रहा है? अरे मुझ जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को आपने हेडमास्टर बना दिया। लोग जब मुझे हेडमास्टर कहते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सब आपकी कृपा है। अरे तुझे हेडमास्टरी करने को नहीं, बल्कि इसलिए रखा है ताकि हमारी मिलावटी दूध से अगर बच्चे मरे तो इसमें हमारा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना। ठीक है बाबूजी भाई, चलता हूँ। अरे मैं तो भूल गया, ये लीजिए इस महीने का पैसा। वैसे उस चंदू के मर्डर केस का क्या हुआ बाबूजी भाई? क्या होगा, अब तक तो उसे फांसी पर लटका दिए होंगे। वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हटा दिया आपने, नहीं तो उसकी जगह ना हम रहते अभी जेल में। अरे भाई, और उस नालायक की क्यों याद दिलाते हो? अभी तुम जाओ, मुझे भी सरपंच ऑफिस जाना है। ऐसा कहकर बाबजी सरपंच के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको लोगों की भीड़ दिखाई देती है और वो कार से सब देखते हैं। आइए बाबा जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष ग्राम देवता की पूजा अगले माह ही करना है, इसलिए गांव के सभी बड़े लोगों से चंदा लिया जा रहा है। और आपका चंदा? ये रहा मेरा चंदा, 30,000। अरे क्या बाबा जी, आप गांव के प्रमुख लोगों में से हैं। अगर आप ही 30,000 देंगे तो हम इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे करा पाएंगे? अरे ये 30,000 ही बहुत है मेरी तरफ से। अब आप लोग गांव में ढिंढोरा करवाइए। श्रीमान, कई दिनों से सत्तू ढिंढोरा वाला नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले ही शहर में काम है बोलकर गया था, अभी तक नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी 1 माह बचा है कार्यक्रम में। ऐसा कहकर बाबजी घर की ओर लौटते समय उस भीड़ को देखकर अपना कार रोकता है। उस भीड़ में से एक आदमी दौड़कर आता है। मालिक, मालिक, किसी ने हमारे गांव के ढिंडोरा वाले सत्तू के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये सुनते ही बाबजी जल्दी से कार से उतरकर सत्तू की लाश को देखता है और डर कर अपने घर की ओर चल जाता है। उसी रात हेडमास्टर और उसकी पत्नी दोनों घर के आंगन में बैठे थे। तभी एक मुसाफिर उनके पास आया और बोला, भैया मुझे दूसरे गांव जाना है, लेकिन रात काफी हो गई है। मैं अपने बैलगाड़ी से गांव तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आज की रात मैं आपके आंगन में सो जाऊं, सुबह उठकर चला जाऊंगा। उस गांव में जाने का और एक रास्ता है, उस रास्ते से जाओगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। भैया उस रास्ते में काफी कांटे और कीचड़ है, मेरे बैलों को कांटा गड़ सकता है, बैलगाड़ी कीचड़ में धंस सकती है।
सोने दीजिए ना उसे, यहाँ इतनी विनती कर रहा है वो। तुम आओ भैया, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। मुसाफिर ने अपनी बैलगाड़ी को अंदर किया और वहीं आंगन में सो गया। आधी रात के समय वह मुसाफिर भूत में आ जाता है और घर के अंदर जाकर वहीं सो रहे हरिया और हेडमास्टर को बाहर लाकर बैलगाड़ी में बांध देता है और खुद भी उस बैलगाड़ी में बैठ जाता है। बैलगाड़ी में बैठते ही बैल भी खूंखार रूप ले लेते हैं। हेडमास्टर को खींचते हुए गांव के स्कूल गेट के बाहर लाकर मार देता है और उसकी लाश को उस गेट में फंसाकर चला जाता है। सुबह होते ही, अरे ये तो अपने हेडमास्टर जी हैं। किसने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा है? ये सब किसी ने होते हुए देखा क्या? हमने सब कुछ देखा सरपंच जी। रात के समय जोर जोर से आवाज आ रही थी। हम सब बाहर आए तो बैलगाड़ी में हेडमास्टर जी बंधे हुए थे। वो बैलगाड़ी में बंधे बैल बहुत डरावने दिख रहे थे और उसमें जो बैठा हुआ था वो भी पिशाच जैसा दिख रहा था। हम ये सब देखकर काफी डर गए और घर का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उठकर देखा तो ये सब हुआ। ठीक है, लगता है कोई जानबूझकर गांव वालों को मार रहा है। आप सभी लोग सावधान रहें। गांव में किसी भी अनजान को न आने दें। किसी पे अगर शंका हो तो मुझे आकर बताओ। अब आप लोग जाओ। इस तरह सारे लोग वहां से चले जाते हैं और सरपंच भुवन बाबजी के पास जाकर, बाबा जी, ऐसा लगता है जैसे कोई गांव में जादू टोना कर रहा है। नहीं तो गांव में प्रेत क्यों घूमेगा और हेडमास्टर जी को क्यों मारेगा भला? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस समस्या का समाधान भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने में वहां पर वशिका नाम की एक तांत्रिका आती है। ये कोई जादू टोना सीखने वाले का काम नहीं है। इन सब मौतों का कारण एक समय इस गांव में रहे रवि और चंद्रा की है, पर उन्हें मरे तो काफी समय हो गया है। उन्हें मरे हुए नहीं, मारे हुए काफी समय हो गया है। रवि को चंद्रा ने मार दिया करके चंद्रा को जेल में डाल दिया गया था और बाद में उसे फांसी दे दी गई थी। अगर तुम लोगों को सच जानना हो या इस समस्या का समाधान पाना हो तो मेरे साथ चलिए। आप भी चलिए बाबा जी। नहीं, केवल आप ही आइए। इस तरह वशिका और सरपंच एक स्थान पर पहुंचे। वशिका कपाली की पूजा करते हुए कुछ मंत्र बोलती है। कपाली से दो आत्माएं बाहर आती हैं। कौन हो तुम लोग? क्यों इस गांव के पीछे पड़े हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? जब तक हम उस भुवन बाप जी को नहीं मार देते तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। उसने हमको और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। ढिंडोरा सत्तू और हेडमास्टर को तुम लोगों ने ही मारा है। क्यों मारा इन लोगों को इतनी बेरहमी से? उन दोनों को मैंने ही मारा है। मेरा नाम है चंदू और इसका नाम है रवि। हम दोनों ही बचपन से अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ही दीवार पर रंगाई का काम करते थे। कितना बड़ा ही काम क्यों ना हो, हम दोनों के मिलकर करने से बहुत जल्दी हो जाता था। एक दिन हमने हमारे स्कूल की पुताई का ठेका ले लिया। अरे रवि, आज से स्कूल के सामने वाली दीवार पर काम हो जाएगा। कल सामने वाली दीवार पर काम शुरू करेंगे। हाँ हाँ, चंद्रा, हम दोनों मिलकर 3 घंटे में काम तो पूरा कर लेंगे। फिर मुझे गांव भी जाना है ना। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? कल मैं लड़की देखने जाने वाला हूं ना, इसीलिए। इसका मतलब अब तुम्हारे घर की भी पुताई करनी पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए हम दोनों वहां से चले गए। अगले दिन मैं अकेला ही पुताई कर रहा था। रवि अभी तक नहीं आया। कहीं वो शाम की जगह लड़की देखने सुबह ही तो नहीं चला गया? बेचारा कहीं का। ऐसा सोचते हुए मैं अपना काम कर रहा था।
कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। पास जाकर देखा तो स्कूल के पीछे बगीचे में भवन बाबजी, ढिंढोरा सत्तू, हेडमास्टर तीनों ने मिलकर रवि को जान से मार दिया। यह देखकर मेरे हाथों से वह पेंट का डब्बा नीचे गिर गया और मुझे देख लिए और मुझे पकड़कर बगीचे में ले गए। अरे चंद्रा, यहाँ जो देखा अगर किसी को बताया ना तो तुझे और तेरे परिवार को ऐसे ही मार देंगे। मालिक, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। बाबजी, ये दोनों गहरे दोस्त हैं। अगर इसको अभी छोड़ दिया ना तो ये जाकर सबको बता देगा। हाँ हाँ, कभी ना कभी ये जरूर सबको बता देगा, देखना। अरे बंद कर तेरा ढिंढोरा। मालिक, आखिर रवि ने ऐसा क्या किया कि आप लोगों ने उसे मार दिया? क्या किया? उसने मेरी मिलावटी दूध को बंद करा दिया। हम बच्चों को मिलावटी दूध दे रहे हैं ऐसा बोल रहा था। ये बात सबको बता देगा बोल रहा था, इसीलिए उसको मार दिए। अरे बंद कर तेरा ढिंढोरा, नहीं तो ना रवि को तूने ही मारा है, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाऊंगा, तब जेल में जाके पीटना ढिंढोरा। अरे बाप रे, मुझे क्या करना है? बाप जी, आपने जो अभी कहा वैसे ही क्यों ना किया जाए। इस चंद्रा ने ही अपने दोस्त रवि को मार दिया है ऐसा गांव वालों को बता देंगे, फिर ये चंद्रा ही जाएगा जेल। सही कहा मास्टर, ऐसा ही करते हैं। रवि को मैंने ही मारा है ऐसा कहकर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया और गांव वालों को यकीन दिला दिया। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई, पर फांसी दिए बिना जेल से दूर एक प्रयोगशाला में रिसर्च के नाम पे कुछ वैज्ञानिक को सौंप दिया गया और उन्होंने रिसर्च के नाम पर मुझे मार डाला और वहीं दफना दिया। कुछ दिनों बाद जेल से एक कैदी भागकर जब उस ओर आया तो उसके पैर में रस्सी फंसने से मैं बाहर आ गया और इस तरह सत्तू, हेडमास्टर और बापजी के कारण हम दोनों की मौत हो गई। अब केवल बापजी को मारूंगा। तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और को मारने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए वशिका मंत्र पढ़ने लगी। उन मंत्रों से चंद्रा की आत्मा बाहर नहीं निकल पा रही थी। इतने में रवि की आत्मा जाकर चंद्रा की आत्मा से मिल गई और भयानक राक्षस का रूप ले लिया। और दीवारों को तोड़ते हुए जाकर बापजी के सामने प्रकट हुई। उस समय बापजी घर में ही था। कौन हो? कौन हो तुम? जोर से हंसते हुए राक्षस दो भूतों में बदलकर बापजी को हवा में ले जाकर एक भूत ने उसका गला और एक ने उसका धड़ अलग कर दिया। बापजी ने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों भूत जोर जोर से हंसते हुए हवा में विलीन हो गए। वशिका और सरपंच ने पूरी बात गांव वालों को बताई। तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली।